शिक्षा का उजाला अंडमान निकोबार में, खेल कला जा हर सपना साकार में। योग गुरु आधुनिक ढांचा, खेल शिक्षण का जोर, एकीकृत शिक्षण व्यक्तिगत देखभाल का शोरो। नई शिक्षा, ओ नई शिक्षा, नई शिक्षा। नई शिक्षा। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है योग्य शिक्षक नई शिक्षा, जो आता है मंडे से फ्राइडे हर शाम 5 बजे। हाँ, कौन से चैनल पर ये भी तो बता। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम एक्सक्लूसिव शो है। अच्छा अदीना, हाँ मैं एक, तूने वो जॉनी जॉनी सुना है? हाँ। राइम सुना है ना? सबने सुना है भाई। तो चल हम इसे अपने अंदाज में सुनाए। मजा तो आएगा, सुनाओ। ओके। अदीना अदीना। यस काका। पापा हूँ मैं तेरा। ठीक है मॉडिफाइड। अदीना अदीना। यस पीकू। ईटिंग शुगर। नो पीकू। टेलिंग लाइज। नो पीकू। ओपन योर माउथ। नो नो नो। हंसना था, नो नो नो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये जॉनी जॉनी अदीना अदीना? ये सब छोड़ो, सुनो तो। क्या? पहले चलेंगे हम स्कूल्स के सफर में और उसके बाद करेंगे पेट पूजा और एक्सरसाइज, ठीक है? इसका तो बस काम ही है एक, पेट पूजा, इसे नहीं है कोई काम दूजा। वाह, क्या शायरी करी है भाई। वाह 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 वाह, ऐसे बोल। अरे सुन तो भाई। हाँ पहले चलते हैं। सुन। हाँ भाई मत बोल। हाँ क्यों? ये लड़की ना समझती नहीं है दोस्तों। ठीक है चल आगे बढ़। ठीक है, शूट होने के बाद बता देना। अच्छा ठीक है। तो सुनिए दोस्तों, आज हम चलेंगे मोहनपुरा स्कूल के प्री प्राइमरी बच्चों के पास, जहाँ राइम्स गाते गाते कढ़ाई होती है, डांस के साथ ABC सिखाते हैं। तो कीकू, हाँ तुम चले? हाँ, तभी तो मैंने बच्चों को, सॉरी दोस्तों को जॉनी जॉनी के बदली क्या बोला? अदीना अदीना। यस अदीना अदीना। तो चलो चलो चले। हाँ। ये है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा, जहाँ शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि स्कूल की हर दीवार, हर कोना सीखने की एक रंगीन कहानी कहता है। इन दिनों कक्षाओं में एक विशेष रौनक है, जहाँ छोटे बच्चे रोजमर्रा की सब्जियों और फलों की बड़ी बड़ी तस्वीरों के जरिए रंगों और स्वादों की दुनिया में खोकर खेल खेल में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। Hello, I am Mango. Mango, mango, mango. King of fruits, mango. Yellow, green and orange too. All of them good for you. Hi, I am Apple. A for apple. Round and sweet. Red, yellow and so good to eat. Hello, I am beetroot. I am the bulbous root, the reddish purple beetroot. I grow under the ground. I make all the dishes colorful and bright. Hello, I am the grapes. Tiny, tiny grapes, juicy, juicy grapes. Green and purple grapes. I love to eat grapes. Hello, I am a brinjal as purple as can be. Sometimes angry, but I'm good for your curry. I am carrot. I, my little carrot, my long inside, my orange color, good for you.
शिक्षकों ने आधुनिक तरीकों और टूल किट्स को अपनाकर इन बच्चों को देश के जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। शिक्षिका वाणी बताती हैं कि विद्यालय बेहतरीन सुविधाओं के साथ प्रत्येक विद्यार्थी की जरूरत पर ध्यान देता है, जो इस विद्यालय की प्राथमिकता है। Here the children are more attentive one, and we teach the children in a very playful manner, and you can see that there is a huge playground here where we take the child and to the playground time to time, and we focus on individualized teaching where we fulfill the needs of each individual children, because every children is different one, and so we use different method which make the children to learn. If a child is not able to learn a concept in a single method, we use the different method to cater their needs. स्कूल के प्रभारी शिक्षक एस कुमार स्वामी और अन्य शिक्षक मिलकर इन दिनों नामांकन अभियान में जुटे हैं। उनकी अपील है, अपने बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए उन्हें इस स्कूल में जरूर दाखिला दिलाएं। As far as concerned about the teaching methods from pre-primary to class 5th, we can say you that our school has a lot of facilities and dedicated teachers and new teachers. Those are having innovative ideas for bringing these children up in each and every levels. और जहाँ तक आप देखते हैं कि हम इस बच्चों को जो है बहुत ही नया जो तरीका से, इनोवेटिव तरीका से जो है टीचर्स पढ़ाते हैं, जिसके लिए हमें नया स्कीम्स जो है हमारा जो NEP से हमें मिलता है, इम्प्लीमेंट होता है डिपार्टमेंट से, तो हमें वो सब का सहायता मिलता है। और ये स्कूल जो है बहुत बच्चों के लिए फ्रेंडली स्कूल और सेफ स्कूल है, और यहाँ पर सब कुछ इनके लिए अवेलेबल है। प्ले मटेरियल्स, प्लेग्राउंड्स, classroom sufficient or dedicated teachers. We can appeal to the parents that please take an advantage of this school, because here lot of teachers are there to study for teach for their children from the childhood to up to 11th 12th class. So again I am requesting to the parents, please take an advantage of this school. यहाँ है बेहतरीन ढांचा, आधुनिक टूल किट्स और ऐसे शिक्षक जो हर बच्चे को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का सपना देखते हैं। बच्चे कितनी अच्छे तरीके से राइम सीख रहे थे स्कूल में। हाँ, ये सब देख के तो मुझे जल्द से जल्द एडमिशन लेने का मन कर रहा है। हाँ, तभी तो मैं तुझे फर्स्ट डे से कह रहा था, एडमिशन करवाओ, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाओ। तो चलो हम चलते हैं हमारे अगले गवर्नमेंट स्कूल में, सीधा उड़कर हवाई जहाज से और पहुंच जाते हैं कालीकट स्कूल में, जहां टीचर्स योगा के आसन सिखा रहे हैं। तो तैयार हो जाओ कीकू, बॉडी को ट्विस्ट करने के लिए और टर्न करने के लिए। मैं तो ऐसे झुक कर भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ। हाँ, मुझे पता है, तुम सिर्फ एक ही आसन कर सकते हो। पता है कौन सा? कौन सा? शवासन। नहीं, मुझे सब आते हैं। अच्छा? मैं तुझे बाद में दिखाऊंगा। चल अभी दोस्तों को ले चलते हैं कालीकट स्कूल और दिखाते हैं वहाँ पर बच्चे कैसे कैसे कर रहे हैं योगा। हाँ, क्योंकि योगा से ही तो होगा। वो हाथ ऊपर जाएगा, ये वाला हाथ, कमर को लॉक करिए, अच्छे ले लो, आपको लॉक करो अच्छे से। अभी पद्मासन डालेंगे, आप पहले जो डाली ना वो आसन, पद्मासन करेंगे। दोनों पैर लंबा करिए, अभी धीरे धीरे एक एक पैर को ले लीजिए।
या तो चिन्ह मुद्रा रखिए, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। आंखें बंद करके सांस को, गति को अनुभव करिए। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। मानसिक कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए इसमें बैठ के सांस का मन और आज की रोजमर्रा की भागम भाग में फिटनेस पर ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में शिक्षकों द्वारा स्कूलों में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें से एक क्रिया है योग। योगा से ही होगा। योग न केवल उनके शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि उनमें एकाग्रता, ध्यान और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। योगा करने से तन और मन मानसिक रूप में सब कुछ अच्छा रहता है। मतलब सोशल, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और सबके लिए अच्छा है। योगा करने से बीमारियां दूर होती है और योगा से बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। और सारा एक्टिविटीज़ बच्चे लोग आजकल हम लोग बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसमें हर एक एक्टिविटीज़ में भी सक्सेस हो रहा है। सारे बच्चे मन से और लगन से कर रहे हैं। पेरेंट्स अच्छा से कोऑपरेट करते हैं, पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है। बच्चे लोग हर एक्टिविटी सीखे, योगा सीखे, अपना हेल्थ एंड वेल्थ डेवलप करें। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कालीकट प्राइमरी सेक्शन के प्रधान अध्यापक श्री आर गोपालन जी का मानना है कि एक छात्र तभी अच्छा नागरिक बन सकता है यदि उसमें नैतिक मूल्य हो। उन्होंने सरकारी स्कूलों में हो रहे एनरोलमेंट ड्राइव के तहत निशुल्क मिड डे मील, फ्री यूनिफॉर्म एंड स्टेशनरी तथा मुफ्त की पुस्तकें वितरण पर जोर दिया है। सबसे पहले तो ये हमारे स्कूल में एडमिशन करने के लिए मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ। हमारा मेन मोटो, जैसे हमारी मैडम भी बताए, कि हम एथिक्स के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मॉरल वैल्यू के ऊपर में। कल को बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर तो कहीं भी बन जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि इस स्कूल से जो पढ़ के निकलेगा हर एक बच्चा एक अच्छा इंसान बन के निकलेगा। ये सबसे बड़ा हमारे एक बहुत बड़ा ये है कि हमारे बच्चों को मैं अच्छा से अच्छे मतलब उनको एनवायरनमेंट और आज का मतलब कल के एक अच्छे नागरिक बन के निकले। और बाकी जो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना तो उनकी किस्मत के ऊपर है। तो इसके लिए हम हमारे पेरेंट्स को भी मैं चाहूँगा कि आप एक इस स्कूल में लेके आइए, एडमिशन कराइए। और हमारे इतने अच्छे मतलब कैपेबल टीचर्स हैं, और आप नहीं मानेंगे कि आज के आधुनिक जितने भी टेक्निक्स है, हमारे स्किल से जो पढ़ाने का हर तरह से हमारे टीचर्स लैस है और हर तरह के ट्रेनिंग्स हमारे टीचर्स करते हैं। और इसके लिए भी हम हमारे एसआई और डाइट का बहुत मतलब धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मतलब समय समय पर हमारे टीचर्स को नए मेथोडोलॉजी के ऊपर में ट्रेनिंग देते हैं, और जिससे हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा लाभदायक है। और हमारे पास ऐसे मतलब कोई भी टीचर ऐसा नहीं सकता कि वो अच्छा है, इससे अच्छा है। सब एक से एक अव्वल नंबर के टीचर है। अब अपने बच्चों को भेजिए, और यहाँ में सब कुछ फ्री मिलता है। सरकारी स्कूल है, आपको सब कुछ फ्री मिलता है। और इसलिए आपको मतलब खाने पीने से लेके नोटबुक हर चीज़ हम आपके लिए मतलब मुहैया कराते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को आप इस स्कूल में पढ़ाएंगे तो ज़रूर आने वाला भविष्य आपके बच्चों के लिए बहुत उज्जवल होगा। ये मैं मतलब अपने डंके के चोट में कह सकता हूँ। और ऐसे हेडमास्टर, और मैं बहुत ही अपने आप को मतलब सौभाग्य मानता हूँ कि इस स्कूल का मैं हेडमास्टर बना हूँ, जहाँ के बच्चे और जहाँ के एनवायरनमेंट, जहाँ के टीचर बहुत ही लाजवाब है। मेरा नाम गायत्री है। हम 4th क्लास में पढ़ते हैं। योगा करने से बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। क्या हुआ? थक गई मैं।
अच्छा, तो थोड़ा देर आराम कर ले। आराम नहीं करना, मुझे पेट पूजा करनी है। बुक्खड़ कहीं की शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? खाना जरूरी नहीं क्या? सिर्फ हाँ। एनर्जी को वेस्ट ही करेंगे क्या? एनर्जी बॉडी में चाहिए भी तो ना। तो तुझे कुछ खाना है? बहुत कुछ खाना है। तो क्या करेगी? टिफिन लाई है? टिफिन तो नहीं है, रेस्टोरेंट जाऊंगी। रेस्टोरेंट क्यों? खाने। देख, सुबह से तुझे मैं स्कूल लेकर जाता हूँ। हाँ, तो खाने के लिए भी मैं तुझे स्कूल ही लेकर जाऊंगा ना, रेस्टोरेंट क्यों? ये क्या बात हुई? खाना खिलाने स्कूल लेके जा रहा है? हाँ, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में ना मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को। मिड डे मील। हाँ, तो इसी बात के बहाने बन के क्या कहना चाह रही? इसका तो सिर ही घूम गया लगता है भूख के मारे। सही कह देखा दोस्तों, जब ये भूखी होती है ना, ये मोंजुलिका बन जाती है, मोंजुलिका। जल्दी कुछ खिला दे। तो चलते हैं लालता सिंह ग्राउंड स्कूल में, और वहाँ मिड डे मील खाते भी हैं, देखते भी हैं, और पूरा स्कूल घूम लेते हैं। पगली हंस मत। देखा दोस्तों, ये पगली भूख के मारे पगला गई है। जल्दी चलो, खाना खिलाओ। अच्छा चल। ललता सिंह ग्राउंड स्कूल में दोपहर का समय एक खास परंपरा के साथ शुरू होता है। बच्चे अपने हाथ साबुन से धोते हैं, जो उनके समर्पित शिक्षकों द्वारा सिखाया गया एक अनुशासन है। स्कूल की पढ़ाई के बाद ये नन्हे छात्र भारत की परिवर्तनकारी मिड डे मील योजना, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है, के तहत पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन के लिए एकत्र होते हैं। 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में शुरू हुई यह योजना तमिलनाडु में 1960 के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज की दूरदर्शी पहल से प्रेरित थी। पीएम पोषण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत का कोई भी बच्चा भोजन और शिक्षा के बीच चयन करने के लिए मजबूर ना हो, जिससे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ललता सिंह ग्राउंड स्कूल में यह सुनिश्चित किया जाता है कि मिड डे मील बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और पौष्टिक हो। शिक्षकों को बारी बारी से भोजन की गुणवत्ता की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है, ताकि हर थाली में परोसा गया भोजन उच्च मानकों को पूरा करे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की सेहत और सुरक्षा को सर्वोपरि रखती है, और यहाँ के शिक्षक इसे पूरे समर्पण के साथ निभाते हैं। वीकली में जो 6 डेज आता है वर्किंग डेज, उसमें जो है हर एक टीचर का एक दिन ड्यूटी रहता है। पहले टीचर टेस्ट करेगा, देखेगा खाना बच्चों को देने लायक है कि नहीं है, प्रॉपर वो हाइजीन है कि नहीं उसमें, और खाना फुल्ली पका है कि नहीं है, कच्चा तो नहीं है, सब्जी वगैरह प्रोटीन वगैरह इसमें, मतलब प्रोटीन का सब्जी जो देते हैं वो है कि नहीं है। फिर बच्चों को जो अंडा देते हैं वो भी देखते हैं कि अंडा पूरी तरह से पका है, छिला वाला है, ठीक है कि नहीं है। तो वो सब हम ध्यान रखते हैं बच्चों को देने से पहले, ताकि बच्चों को जो खाना मिले वो फुल साफ सुथरा और पौष्टिक रूप से मिले, ताकि बच्चों को किसी तरह का बीमारी रोगी इस खाने की वजह से ना हो। क्योंकि बहुत सारे केस में देखा जाता है कि बच्चे खाना खाते हैं, उन्हें पेट दर्द की प्रॉब्लम पहले होती है, तो इसीलिए हम पहले खाते हैं। हमें लगता है कि ये खाना बच्चों को देने लायक है, अच्छा है और पौष्टिक है, तभी हम बच्चों को देते हैं। सर एम कमलक्सी जो स्कूल की आया है और स्थानीय तेलुगु समुदाय से है, इस व्यस्त समय में भी अपना धैर्य और उत्साह बनाए रखती है। वह न केवल भोजन परोसने में मदद करती है, बल्कि स्कूल को समग्र विकास, स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए भी उत्साहित है। उनका सपना है कि अधिक से अधिक तेलुगु परिवार अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती कराएं, जहां हर बच्चे को एक बेहतर भविष्य की नींव मिलती है। GMS आइडोर लालता सिंह ग्राउंड में काम करते सर, इधर PPA से। ये कितना मुश्किल है बच्चे लोगों को? पूरा मुश्किल है सर। बच्चे लोग साथ में सुबह उसको पेरेंट्स लेके आएगा, फिर छोड़ के जाएगा, फिर बोलेगा आंटी अम्मा मनता फ़ोन करो, सब पूरे रोएंगे सर बच्चे लोग के साथ में से। फिर हम नहीं रहने से फिर आंटी मनता, मैडम मनता, सब करेगा, कैसे मम्मी को फ़ोन करो,
सब बोलेगा। तो आप बच्चे लोगों को क्या क्या सिखाते हैं? कुछ खिलाने देंगे सर, गाना भी गाएगा सर, सब करेगा सर। आंटी मेरे साथ में कहने लो बाल दो, खिलाने दो, सब కూర్చోగే సార్. నా పిల్లలకి ఇక్కడే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుతాను. ఇద్దరల్ల పాప బాబు మీరు వేయచ్చు స్కూల్లోనే, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ అమ్మగా నాన్నగా అన్ని టీచర్లు అందరూ మంచిగా చూసుకుంటున్నాము. పిల్లలకి ఎక్కడికి ఏం ప్రాబ్లం అయినా మిడికిలికి తీసుకుని వెళ్తున్నాము, వాష్రూమ్కి అన్నికి తీసుకుని వెళ్తున్నాము. ఏం ప్రాబ్లం లేదండి. ఇక్కడ భోజనాలు కూడా ఇంకేం పర్వాలేదు. క్లీనర్ అన్ని మొత్తం సాఫ్ సఫాయి అన్ని మంచిగా ఉంటున్నాం, అన్ని చూసుకుంటాను, నాయగా అన్ని చూసుకుంటున్నాం. शिक्षिका सुजाता, जो मिड डे मील कार्यक्रम की प्रभारी भी हैं, तब तक नहीं रुकती जब तक स्कूल का आखिरी बच्चा भोजन ना कर ले। उनका मानना है कि यहाँ का भोजन न केवल बच्चों के पेट को भरता है, बल्कि अक्सर उनके घर के भोजन से भी अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। सुजाता और उनके सहयोगी शिक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि हर बच्चे को वह देखभाल और प्यार मिले जो उन्हें एक खुशहाल और स्वस्थ बचपन के लिए चाहिए। मिड डे मील के पूरे चार्ज संभाल रहे हैं स्कूल में। तो यहाँ पर आज तक का जो है हमने बहुत मतलब सारा टीचर्स को हर एक दिन जो है हम लोग मिड डे मील का टेस्टिंग के लिए देते हैं। नीचे प्राइमरी से एक और ऊपर से मिडिल से एक टीचर को हम लोग देते हैं। और उनके चेकिंग के बाद ही जैसे ही मतलब 11:30 को अगर खाना देते हैं तो 11 o'clock को टीचर अपना खाना खाते हैं और उसको टेस्ट करने के बाद ही हम बच्चों को खाना देते हैं। मेरा मानना है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बैकग्राउंड से भी आते हैं, बहुत गरीब घर के बच्चे भी हैं जो उनको स्कूल में खाना मिलता है। वो खाना बहुत ही मतलब बच्चों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो खाना से बच्चों का पेट भरता है। ऐसा बच्चे हैं जो बिना खा के भी बहुत सारे बच्चे स्कूल में आते हैं, तो उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है खाना। హైడోలో ఉండే ఈ ఏరియాలో ఉండే తెలుగు ప్రజల కోసం నేను చెప్తూ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఇక్కడ ఉండే తెలుగు వాళ్ళకి చెప్పడం ఏంటంటే, ఒక సబ్జెక్టు మేము తెలుగు పెట్టున్నాము, మీ పిల్లలకి తెలుగు కావాలి అని అనుకునే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను చెప్పడం ఏంటంటే, ఇక మన స్కూల్లో అడ్మిషన్స్ మొదలయ్యేవి, మీ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చేసి మా స్కూల్లో వేయాలని అందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. మిడ్ డే మీల్స్ దొరుకుతున్నాయి ఇక్కడ మన స్కూల్లో. మిడ్ డే మీల్స్తో పాటు ఫ్రీ యూనిఫామ్ దొరుకుతుంది, స్టేషనరీ షూలు అన్నీ కూడా దొరుకుతున్నాయి మన స్కూల్లో. కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది మీ పిల్లలకి ఉండదు. అందరు టీచర్స్ అందరూ కూడా చాలా బాగా చదువులు చెప్తున్నారు. కాబట్టి మీరందరూ మా స్కూల్కి రావాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ललता सिंह ग्राउंड स्कूल में मिड डे मील सिर्फ भोजन नहीं है, यह एक वादा है, एक ऐसा वादा जो हर बच्चे को पौष्टिक भोजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। यहाँ के शिक्षक और कर्मचारी न केवल बच्चों का पेट भरते हैं, बल्कि उनके सपनों को भी पंख देते हैं। अब बता अदीना, तुझे कैसा लग रहा है? पेट भरा तो मन हरा। आई एम नो मोर डायन भैया। भैया फिर से सुन, देखा ना किस तरह से गवर्नमेंट स्कूल में सफाई के साथ बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। हाँ हाँ देखा मैंने। और टेस्ट कैसा था? टेस्ट तो बहुत मजा आया, टेस्टी था एकदम जैसे घर का खाना। हाँ तो सोच, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है जो टेस्टी भी होता है, ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे कुछ भी दे दे। टेस्टी भी और पौष्टिक भी। हाँ पौष्टिक से याद आया, मेरी मम्मी आजकल मुझे बहुत टॉर्चर कर रही है। क्यों, कैसे? बस मिलेट्स खिलाती रहती है जब देखो। तो तुझे मिलेट्स के बारे में नहीं पता? अरे मुझे पता है भाई। क्या? यही कि 1960s में मिलेट्स जो है लुप्त हो गए थे और 2023 में यूएन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट घोषित किया गया था 2023 को। और तुझे पता है इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशियस वैल्यूज होते हैं, जैसे कि इसमें फाइबर्स, प्रोटीन्स, आयरन्स, बहुत कुछ होता है जो हमें हेल्दी और स्ट्रांग बनाता है। और तुझे पता है, रुक जा भाई। अच्छा। तुझे पता है क्या कहते हैं, मिलेट्स को पुअर मैन्स ग्रेन भी कहते हैं। अच्छा, तभी मैंने देखा स्कूल्स में टीचर ना हाँ बच्चों को और पेरेंट्स को हाँ एक दिन बोलते हैं कि तुम लोग जो है अपने साथ मिलेट से बने हुए ही डिश लेकर आओ, और वो लोग पूरे स्कूल में इसको डिस्प्ले करते हैं और हमें खाने के लिए भी देते हैं। ये तो जरूरी है ना यू, हमारे मिलेट्स के कमबैक के लिए। यस तभी। अच्छा मुझे अब समझ आया,
समझ गया ना? हाँ। तो फिर आज का सवाल पूछे? हाँ, पूछो। तो दोस्तों, आज का हमारा सवाल आपसे ये है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मिलेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं? आप दीजिए सही जवाब और पाए मिलने का मौका अदीना और पीकू से, और साथ ही दूरदर्शन के इस स्टूडियो में आने का मौका। और इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए सही जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में, या फिर व्हाट्सएप के जरिए, या फिर ईमेल के जरिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। लेकिन अदीना, हाँ, मैं दोस्तों से कुछ कहना चाहता हूँ। तो जल्दी बोल, जाना भी है। हाँ, चलेंगे। दोस्तों, आपका प्यार पता नहीं क्यों अभी थोड़ा कम है। थोड़ा और कमेंट्स और लाइक्स कीजिए ना। अब चले? हो गया तेरा? हाँ। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताएं आपको शो कैसा लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट किए जाए, आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। और सही जवाब का हम वेट करेंगे कि हम मिलना चाहते हैं, कौन कौन हमसे मिलने आता है। अदीना, हाँ, मैं तो ऑटोग्राफ भी दूंगा। मैं तो फोटोग्राफ दूंगी। चलिए, ऑटोग्राफ फोटोग्राफ दोनों के लिए दीजिए जवाब। तो चले। चलिए।